नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुश पांडे और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडिया में दो तरह के एक्सचेंज पे काम होता है। एक तो है एनएससी और दूसरा बीएससी। एनएससी को हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं और बीएससी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से। जो आपने टीवी देखा होगा, टीवी चलाते होगे आप, तो जो न्यूज़ चैनल है वहाँ आप देखते हो कि निफ्टी और सेंसेक्स। तो जो निफ्टी है वो रिप्रेजेंट करता है एनएससी को और जो सेंसेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है बीएससी को। एनएससी पे लिस्टेड टॉप 50 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो निफ्टी अच्छा परफॉर्म करता है, और एनएससी पे लिस्टेड टॉप 50 अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो निफ्टी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, वो डाउन जाता है। उसी तरह बीएससी पे लिस्टेड टॉप 30 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सेंसेक्स का प्राइस ऊपर जाता है, और वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो सेंसेक्स का प्राइस नीचे जाता है। निफ्टी और सेंसेक्स ये इंडेक्स हैं। इसी तरह के और भी इंडेक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी के नाम से आप इनको जानते हो, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, और भी बहुत से तरह के इंडेक्स अवेलेबल है मार्केट में। कुछ लोग इंडेक्स में भी ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग की बात हम आगे करेंगे। तो ये सारे इंडेक्स हैं और निफ्टी और सेंसेक्स भी एक तरह का इंडेक्स है। और निफ्टी 50 में टॉप 50 स्टॉक्स आ जाते हैं, निफ्टी 100 में टॉप 100 स्टॉक्स आ जाते हैं एनएससी पे लिस्टेड, निफ्टी 200 में टॉप 200 स्टॉक्स आ जाते हैं, निफ्टी 500 में टॉप 500 स्टॉक्स आते हैं एनएससी पे लिस्टेड। इसी तरह सेंसेक्स का भी है। तो बीएससी पे लिस्टेड जो स्टॉक्स है वो सेंसेक्स में आते रहते हैं। एनएससी और बीएससी दो तरह के एक्सचेंजेस हैं, और हम बात करें तो एक तरह के बाजार हैं जहाँ पर कि कंपनीज लिस्टेड होती है। बीएससी पे लिस्ट होने के लिए कंपनीज को थोड़ी कम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, और एनएससी पे लिस्ट होने के लिए ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। और इन कंपनीज़ में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसकी सिक्योरिटीज़ बाय करते हैं शेयर के रूप में, और इसकी सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अब डीमैट अकाउंट हमें प्रोवाइड करते हैं ब्रोकर्स। इंडिया में 3 तरह के ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। एक तो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जैसे कि आपने नाम सुना भी होगा, जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, ये सब डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। कुछ बैंकर्स हैं जो आपको डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और कुछ फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं जो कि फुल टाइम में यही स्टॉक मार्केट का ही काम करते हैं। वहाँ पर आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है आपकी सर्विसेज के लिए, और एक NISM सर्टिफाइड एडवाइज़र मिलता है जो कि आपको एडवाइस करता है कि कब आपने एंट्री लेनी है, कब आपने एग्जिट करना है, आपका कौन सा पोर्टफोलियो के स्टॉक्स अच्छे हैं, किस में एग्जिट कर जाना चाहिए, किसको होल्ड करना चाहिए। तो आपको स्टॉक मार्केट की एडवाइजरी मिल जाती है फुल सर्विस ब्रोकर के साथ। फुल सर्विस ब्रोकर्स की बात करें तो इंडिया में बहुत तरह के फुल सर्विस ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, जिनमें जैसे कि कुछ नाम है, जैसे चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड है, उसके बाद से मोतीलाल ओसवाल है, इंडियन इन्फोलाइन है, शेर खान है, और भी बहुत तरह के फुल सर्विस ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। अगर आप भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात करें स्टॉक मार्केट के बारे में, तो स्टॉक मार्केट में 3 तरीके से काम होता है। एक तो इक्विटी, जिसको हम कैश भी बोलते हैं, कैश मार्केट। इक्विटी में हम किसी भी कंपनी की इक्विटी बाय करते हैं, उसमें हिस्सेदारी लेते हैं, हिस्सेदारी बाय करते हैं, जो कि हमें शेयर्स के रूप में कंपनी की सिक्योरिटीज मिल जाती है। अब इक्विटी की जो मार्केट है, सारी मार्केट 9 बजे ओपन हो जाती है, लेकिन 9:15 बजे के बाद से आफ्टर 9:15 सभी मार्केट में ट्रेड होना शुरू हो जाता है, चाहे वो इक्विटी है, करेंसी है या कमोडिटी है। जो इक्विटी की मार्केट है ये सुबह 9:15 बजे ओपन होके दोपहर के 3:30 तक चलती है, और जो करेंसी की मार्केट है इसमें भी 9:15 से ट्रेड शुरू हो जाता है, और ये भी शाम को 5 बजे क्लोज हो जाती है। और कमोडिटी की मार्केट की बात करें तो इसमें भी 9:15 से ट्रेड होना शुरू हो जाता है, और ये रात को 11:30 बजे तक चलती है समर्स में। और विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में 11:55 PM तक ये मार्केट ओपन रहती है कमोडिटी की।
अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इक्विटी से स्टार्ट करना चाहिए। किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी बाय करने के लिए आप कैश मार्केट में काम करते हैं, वहाँ पर जिस भी कंपनी का आप नाम सर्च करेंगे अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो वो शो हो जाएगी आपको। जहाँ भी आपका डीमैट अकाउंट है, जिस भी ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हैं, तो उसका एप्लीकेशन में आप कंपनी का नाम सर्च करेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, आपने टाटा मोटर्स का नाम सर्च किया तो टाटा मोटर्स की सारी डिटेल्स आपको शो हो जाती है वहाँ पर कि उसका NSE पे क्या प्राइस चल रहा है और BSE पे क्या प्राइस चल रहा है। अब NSE पे अलग प्राइस दिखाई देगा आपको और BSE पे अलग प्राइस दिखाई देगा। सपोज करो कि NSE पे किसी स्टॉक का प्राइस आपको 100 रुपये दिखाई दे रहा है और BSE पे उसी स्टॉक का प्राइस आपको 98 रुपये दिखाई दे रहा है, 2 रुपये का फर्क है। तो ये ऐसा है जैसे आप मान लो यमुनानगर की मार्केट में कोई चीज़ें, मैं कहूँ कि सब्जियाँ ही बिक रही है। अगर सब्जी बाज़ार की बात करें, आप सब्जी मंडी की बात करें, तो यमुनानगर में भी एक सब्जी मंडी है और दिल्ली में भी एक सब्जी मंडी है। तो एक यमुनानगर का बाज़ार हो गया, एक दिल्ली का बाज़ार हो गया। तो यमुनानगर में वही आलू 10 रुपये किलो मिल रहे हैं और दिल्ली में वही आलू 15 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो लोकेशन की वजह से जो प्राइस में डिफरेंस है, उसी तरह NSE और BSE पे भी थोड़ा प्राइस डिफरेंस आपको मिल जाता है। किसी स्टॉक में कुछ पैसों का मिलता है, किसी स्टॉक में कुछ रुपए का मिलता है। तो जहाँ भी आप चाहें वहाँ पर बाय कर सकते हैं। जिस एक्सचेंज में चाहें उस एक्सचेंज में उसकी सिक्योरिटी, उसके शेयर्स आप खरीद सकते हैं। अब किसी भी स्टॉक में, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, इसकी डिटेल वीडियो हम बहुत जल्दी आपके पास लेके आने वाले हैं। अभी कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे स्टॉक मार्केट में अर्निंग के लिए। जब भी हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हमारा कोई दोस्त बोलता है कि भाई टाटा मोटर्स बाय कर लो, चाहे रिलायंस बाय कर लो, या किसी और कंपनी का XYZ कंपनी का नाम वो लेता है कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, और हम बिना सोचे समझे उसमें पैसा लगा देते हैं। और बहुत बार हमें फ़ायदा भी होता है, लेकिन बहुत बार नुकसान भी हो जाता है। हमारा जो पैसा है हमने बहुत मेहनत से अर्न किया है, तो हमें अपना पैसा कहीं भी लगाने से पहले थोड़ी सी एनालिसिस जरूर करनी चाहिए कि हमारा पैसा लग कहाँ रहा है, क्या हम सही प्राइस पे एंट्री ले रहे हैं कि नहीं। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले मैं 3 चीज़ें चेक करता हूं। सबसे पहले कि कंपनी की क्वालिटी कैसी है, कंपनी कैसी है। सपोज करो कि मैं रिलायंस की बात करता हूं, रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। उसके जो ओनर हैं मुकेश अंबानी जी, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है और वर्ल्ड में भी काफ़ी अच्छे रैंकिंग में आते हैं रिचेस्ट पर्सन की। तो कंपनी बहुत अच्छी है और कंपनी ने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। जिसने भी उसमें इन्वेस्ट किया है उनको अच्छी रिटर्न्स मिली है। लेकिन कंपनी की क्वालिटी ओके, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक चीज़ और चेक करूँगा कि अभी जब मैं एंट्री कर रहा हूँ तो उस टाइम पे उस शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत हाई प्राइस पे है और तब मैं उसमें एंट्री कर रहा हूँ जब सब लोग वहाँ से एग्जिट कर रहे हो। तो उसकी वैल्यूएशन मैं ज़रूर चेक करूँगा कि मेरे एंट्री करने के टाइम पे, मेरी बाइंग के टाइम पे उसका प्राइस सही है कि नहीं। सबसे पहले मैं कंपनी की क्वालिटी चेक करूँगा, क्वालिटी ओके है, कंपनी बहुत अच्छी है, वेरी गुड। फिर मैं उसका प्राइस देखूँगा कि उस कंपनी का प्राइस कितना अच्छा चल रहा है। प्राइस की वैल्यूएशन के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो में कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगा, लेकिन आपने वैल्यूएशन जरूर करनी है। तो वो चीज़ भी मैं चेक करूँगा और मैं अच्छे प्राइस पे एंट्री करूँगा। अगर वैल्यूएशन भी उसकी ओके है और प्राइस भी ओके है तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा और चेक करूँगा कि उसका ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड उसका पॉजिटिव है कि नहीं। सपोज करो किसी शेयर का प्राइस 10 रुपये है, फिर 20 रुपये हुआ, 30 रुपये हुआ, 40 रुपये हुआ और 40 में भी मेरी एंट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे प्राइस है और मैं वहाँ एंट्री कर सकता हूँ। आने वाले टाइम में उसका प्राइस 50, 60, 70, 80 जा सकता है, जो कि मैं कुछ एनालिसिस करके चेक करूँगा। तो ठीक है, मैं वहाँ पे एंट्री कर दूँगा। सपोज करो कि मेरे को लाख रुपए लगाने हैं उस शेयर में, मैंने लाख रुपए लगा दिया उस शेयर में और सारा पैसा मैं एक शेयर में लगाऊंगा। ये मैं एक पर्टिकुलर शेयर की बात कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ एंट्री ले लूँगा और आने वाले टाइम में मेरे को प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है, मेरे को प्रॉफिट हो सकता है अच्छा, क्योंकि मैंने सही प्राइस पे, सही कंपनी में और सही टाइम पे एंट्री करी है। इसी तरह सपोज करो कि कंपनी तो बहुत अच्छी है और प्राइस भी सही है और
उसका प्राइस लगातार बढ़ता चल रहा, किसी वजह से थोड़ा 50 के पास से 60 जाके थोड़ा वापस 50 आ गया और 40 आ गया, तो ठीक है 50 में भी अच्छी एंट्री थी और 40 रुपीज़ भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, प्राइस अच्छा है और आने वाले टाइम में इसका प्राइस ग्रोथ करेगा। लेकिन ग्रो करने की जगह मान लो प्राइस 30 आ जाता है तो वहाँ पे मैं और बाय कर लूँगा। 40 पे मैंने मान लो लाख रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो 50,000 डाला, 30 रुपये आया तो मैंने 10,000 और एंट्री ले ली। सपोज करो 20 रुपये आया तो मैंने और उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी और प्राइस डाल दिया और पैसा डाल दिया। तो अगर चीज़ मेरे को सस्ती मिल सकती है तो मैं और सस्ती खरीदूंगा। तो कंपनी की क्वालिटी आपने बहुत अच्छी देखी, वैल्यूएशन भी ठीक है, सही प्राइस पे एंट्री ले रहे हो और ट्रेंड भी ओके, आपने पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया, ओके डन। अब स्टॉक मार्केट में दो तरह से लोग आते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से और एक ट्रेडिंग के पर्पज़ से। और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम एक चीज़ और फाइंड आउट करेंगे कि मेरी सही स्टॉक में एंट्री तो हुई है बट वो स्टॉक मुझे डिविडेंड कितना दे रहा है। अब डिविडेंड क्या चीज़ होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो कि आपने कहीं पर कोई प्रॉपर्टी बाय करी, एक खाली प्लॉट आपने ले लिया, खाली ज़मीन ले ली, तो जैसे जैसे ज़मीन की वैल्यू बढ़ेगी आपका पैसा बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे ज़मीन की वैल्यू घटेगी आपका पैसा घटता रहेगा। उसी तरह आपने किसी शेयर में पैसा लगाया तो जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी प्राइस अच्छा आएगा, उसमें इन्वेस्टर्स आएंगे, बायर्स आएंगे तो प्राइस इंक्रीज़ होगा। और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और इन्वेस्टर्स उसमें से अपना पैसा निकालने लगेंगे, उसमें सेलिंग आने लगेगी, सेलर्स आने लगेंगे, तो उसका पैसा, उसका प्राइस घटता रहेगा। तो इसी तरह जैसे प्रॉपर्टी में हमने इन्वेस्ट किया वैसे ही हमने स्टॉक में इन्वेस्ट किया। अब कुछ प्रॉपर्टियाँ ऐसी होती हैं जैसे बना बनाया मकान हो गया, बनी बनाई दुकान होगी, बना बनाया कोठी होगी, बना बनाया घर हो गया, मतलब जो ऑलरेडी रेडीमेड प्रॉपर्टी होगी। अगर आपने वो प्रॉपर्टी बाय करी तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ रहा है आपका पैसा बढ़ रहा है, जैसे प्रॉपर्टी का प्राइस घट रहा है आपका पैसा घट रहा है। लेकिन आपने उस प्रॉपर्टी को, उस शॉप को, घर को या कोठी को रेंट पे दे दिया तो हर महीने आपको कुछ ना कुछ एक रेंटल इनकम आ रही है, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा, लोकेशन के ऊपर है। तो जो रेंटल इनकम है उसी तरह आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और वो स्टॉक अगर डिविडेंड देता है आपको, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है डिविडेंड के रूप में। तो कंपनी का प्राइस चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, बट आपको हर महीने या फिर हर साल या हर कुछ महीनों में थोड़ा थोड़ा डिविडेंड आता रहता है। कुछ कंपनी पूरे साल में एक बार डिविडेंड देती है, कुछ कंपनी कुछ कुछ महीनों में डिविडेंड देती है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जहां से आपको कुछ डिविडेंड भी आता रहे, आपको एक रेंटल इनकम की, एक तरह की रेंटल इनकम भी आती रहे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो क्वालिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम और डिविडेंड, ये 4 फैक्टर्स आपने चेक करें। कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसकी बात हम डिटेल वीडियो में ही करेंगे कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स चेक करने हैं आपने। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के लिए कुछ अलग फैक्टर्स हैं। अब वो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा कि ट्रेडिंग के लिए क्या क्या फैक्टर्स चेक करने हैं। इन शॉर्ट आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ कि 3 तरह से ट्रेड होती है मार्केट में। मार्केट में 3 तरह से लोग ट्रेडिंग करते हैं। एक होती है पोजिशनल ट्रेड, और एक होती है स्विंग, जिसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेड भी बोलते हैं, और तीसरी इंट्राडे, जिसके बारे में मैक्सिमम लोग आप भी जानते होंगे, नाम से ही पता लगता है इंट्राडे। पोजिशनल का मतलब क्या है कि सपोज करो कि किसी शेयर में मैंने 100 रुपये में एंट्री ली, उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़, और मैंने उस शेयर को बाय कर लिया और कुछ फैक्टर्स मैंने चेक किए जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो शेयर 150 तक जा सकता है, तो 150 मेरा टारगेट प्राइस हो गया। तो फैक्टर्स चेक करके मैंने 100 रुपये में एंट्री ले ली और अपना टारगेट सेट कर लिया। अब जब वो टारगेट हिट होगा, चाहे वो 1 महीने में हिट हो, 2 महीने में हिट हो, 4 महीने में हिट हो या 1 साल में हिट हो, जैसे 150 रुपये आएगा तब मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। अगर उसका प्राइस नीचे आता है तो मैं वहाँ पे एवरेज करूँगा और बाइंग करूँगा। तो ये तो होगी पोजिशनल ट्रेड। अब स्विंग और शॉर्ट टर्म ट्रेड में क्या होता है, सपोज करो वही सेम शेयर मैंने 100 रुपये में एंट्री ली और कुछ फैक्टर्स चेक किए कि
वो 150 रुपये तक जा सकता है आने वाले इस वीक के अंदर या सेम डे के अंदर या कुछ महीनों के अंदर। तो जैसे ही 150 रुपये आएगा तो मैं वहाँ अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, और साथ में मैं अपना एक स्टॉप लॉस भी रखूँगा कि इन केस किसी वजह से नीचे भी आ गया तो मैंने सपोज करो कि 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख लिया, तो जैसे ही वो 80 रुपये आएगा तो मैं अपना लॉस बुक करूँगा, और अगर 150 रुपये आएगा तो अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। मेरा टारगेट प्राइस है 150 और स्टॉप लॉस है 180 रुपीज़। और ये टाइम सपोज करो मैंने आज एंट्री करी और कल ही 150 आ गया तो मैंने कल ही प्रॉफिट बुक कर लिया, या फिर कल ही 80 रुपीज़ आ गया तो कल ही मैंने अपना लॉस बुक करके बाहर आ गया। एक हफ्ते बाद आया तो एक हफ्ते में किया, 2 हफ्ते में किया तो 2 हफ्ते में किया, 1 महीने में आया एक महीने में किया, 3 महीनों में आया तो 3 महीनों में किया। तो शॉर्ट टर्म का मैंने एक शॉर्ट टाइम डिसाइड कर लिया 1, 2, 3 मंथ के आसपास, और शॉर्ट टाइम में अपना प्रॉफिट या लॉस लेके मैं बाहर आ जाऊँगा। और मैं वापस रिपीट करूँगा, कभी भी आपने अपना सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है आपका लॉस होने का भी। तो अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके, डिवाइड करके अलग अलग स्टॉक्स में उसके फैक्टर्स चेक करके तब इन्वेस्ट करना है। जैसे मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्वालिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम, डिविडेंड एज एन इन्वेस्टमेंट। और अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो जिस तरह का ट्रेड उस तरह का फैक्टर। पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो क्या चीज़ें चेक करनी है, डिटेल वीडियो में बना दूंगा। और स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो क्या चीज़ें चेक करनी है। और इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे क्या ट्रेड होगी, जैसे आपने 100 रुपये में कोई चीज़ किसी शेयर में एंट्री ली, या तो 150 आएगा तो आपने प्रॉफिट बुक किया, या 80 आया तो अपना लॉस बुक किया। तो इस तरीके से आप ये जो ट्रेड है सेम डे के अंदर करते हैं तो ये हो गया इंट्राडे। अगर आपका प्रॉफिट या लॉस नहीं आया तो शाम को ऑटोमेटिकली 3:15 बजे 3:30 पे मार्केट बंद होती है, 3:15 पे जो भी प्राइस होगा उस शेयर का वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। किसी भी डीमैट अकाउंट में किस तरह से शेयर बाय करना है, सेल करना है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए। और फैक्टर्स आपने कहाँ चेक करने हैं, कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी ने कैसी परफॉर्मेंस की है पास्ट में, उसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और पिवट पॉइंट, सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके लिए आपको बस बने रहना है हमारे साथ, हमें सब्सक्राइब करना है। और ये सारी जानकारी जो कि लोग बहुत सी फीस लेके भी आपको नहीं बताते, बहुत सा पैसा लेके भी नहीं बताते, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिल्टर होके मिलेगी। स्टॉक मार्केट में अगर हमें हमारा रिस्क पता है ना कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, तो रिवॉर्ड अनलिमिटेड है। आपको बस अपना रिस्क पता होना चाहिए कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, मैं इतना लॉस कर सकता हूँ, तो प्रॉफिट आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो उसके ऊपर। सपोज करो अगर जैसे अभी मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, ट्रेड की एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, रिस्क रेशो रिवॉर्ड के बारे में बता रहा हूँ। सपोज करो मैं 1:2 में काम कर रहा हूँ, अगर मैं 1 रुपये का नुकसान करूँगा तो 2 रुपये का फायदा करूँगा। और मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने डिसाइड किया कि एक दिन के अंदर मैं 10 बार ट्रेडिंग करूँगा और हर एक ट्रेड में मैं 1000 रुपये का नुकसान करूँगा, मैक्सिमम नुकसान 1000 रुपये करूँगा और प्रॉफिट 2000 रुपये लूँगा। 1:2 है, जैसे 1 रुपये का नुकसान किया और 2000 का प्रॉफिट किया, और 1000 रुपये का मेरा रिस्क है, तो मैंने एक ट्रेड में 1000 का नुकसान किया तो 2000 का प्रॉफिट किया। इसी तरह मेरे को 5 बार प्रॉफिट हुआ तो 2000 के हिसाब से मेरे को 5 बार प्रॉफिट हुआ, तो 2000 × 5 = 10,000, तो मुझे 10,000 का फायदा हुआ। अब टोटल नुकसान मेरे को हुआ 5000 और टोटल फायदा हुआ 10,000। अगर मैं 10,000 में से 5000 घटाऊं तो मेरे को 5000 रुपये का फायदा हुआ 5 बार फेल होने के बाद। यही अगर मैं 6 बार फेल हो गया तो मुझे 6000 का नुकसान हुआ, और 4 बार पास हुआ तो 8000 रुपये का फायदा हुआ। अगर मैं इसका भी टोटल निकालूं तो 8000 - 6000 = 2000, यानी मुझे 2000 रुपये का फायदा हुआ 6 बार फेल होने के बाद। सपोज करो कि मैं 7 बार फेल हुआ, मैंने 10 बार ट्रेड किया और 7 बार मुझे नुकसान हुआ और सिर्फ 3 बार फायदा हुआ, तो मुझे 7000 का नुकसान हुआ और 3 बार फायदा हुआ, तो 3 × 6 6000 का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं टोटल निकालूं तो मेरे को 7000 - 6000 = 1000 रुपीज़, यानी कि 1000 रुपये का नुकसान हुआ 7 बार फेल होने के बाद। यानी अगर मुझे नुकसान करना है तो मुझे 7 बार फेल होना पड़ेगा, तब जाके मुझे 1000 रुपये का नुकसान होगा। अब यहाँ पे मैंने किया क्या है, सिर्फ अपना रिस्क
लेके चला है कि मुझे कितना रिस्क लेना है। अगर मैं 1000 का रिस्क ले सकता हूँ तो उसके अगेंस्ट में 2000 का प्रॉफिट लिया। अगर 2000 का रिस्क ले सकता हूँ तो 4000 का प्रॉफिट लूँगा। वहीं 5000 का रिस्क लूँगा तो 10,000 का प्रॉफिट लूँगा। तो मुझे अगर अपना रिस्क पता है तो रिवॉर्ड मैं जितना चाहूँ उतना कमा सकता हूँ। अब 1000 के रिवॉर्ड में 2000 की जगह 3000 भी कमा सकता हूँ, मैं 4000 भी कमा सकता हूँ, 5000 भी कमा सकता हूँ। वो कैसे कमा सकता हूँ मैं आपको आने वाली वीडियो में इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा रिस्क रेशो रिवॉर्ड की। तो वहाँ हम डिटेल में बात करेंगे कि हम कैसे अपने प्रॉफिट को ट्रेल करके एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते हुए अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर मुझे मेरा रिस्क पता है तो मैं रिवॉर्ड जितना चाहूँ उतना कमा सकता हूँ। बस मुझे करना क्या है कि डिसिप्लिन फॉलो करना है। जब भी मेरा लॉस है तो लॉस बुक करना है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट ज़्यादा बुक करने के लिए ट्रेड करना है, वो आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। अगर आप डिसिप्लिन होकर ट्रेडिंग करेंगे, सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप तरीके से काम करें तो मैक्सिमम 2 साल के अंदर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में डबल हो सकता है। ये मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बोला कि 2 साल के अंदर, कुछ लोग साल के अंदर भी डबल कर लेते हैं, कुछ 6 महीने के अंदर भी डबल कर सकते हैं, महीने के अंदर भी डबल हो जाता है। लेकिन उसके लिए ये है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, आप कितना डिसिप्लिन है, क्या क्या फैक्टर्स चेक कर रहे हैं ट्रेड लेने से पहले। सिंगल डे के अंदर भी पैसा डबल हो जाता है, लेकिन ज़रूरी है आपका डिसिप्लिन, रूल्स फॉलो करना। तो बने रहिए हमारे साथ, आने वाली वीडियोस में आपको और भी तरीके बताएंगे, डिटेल वीडियो बनाएंगे हर चीज़ के ऊपर। स्टॉक मार्केट में और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आपको लगता है कि आप हमें कुछ ऐड ऑन करना चाहिए, आपका हमारे लिए कोई सुझाव है, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।